तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके लिए जो टेस्ट प्रैक्टिस होती है वो लोग देखने जा रहे हैं। तो उसका मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग समझ के कर सकते हैं। पॉज कर करके आप लोग ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है तो हम लोग देखते हैं। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस एक्टिव इनटू पैसिव फॉर्म। अच्छा, एक्टिव से पैसिव करना है। तो अगर आप लोग को ये आते हैं तो ये सिंपली हो सकते हैं। तो इसका पहला वाला ए होगा और दूसरे वाले का होगा क्या? तो दूसरे वाले हमें क्या गिवन है? चूज़ द, इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा है इसमें। और हमें क्या फ्रेज का गिवन है? प्लीज़ टेक मी टू माई रूम सेड द गर्ल। तो इसका हो जाएगा द गर्ल रिक्वेस्टेड टेक देम टू हर रूम। तो इसका ये वाला हो जाएगा। और तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले हम ये देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एन एसोसिएटेड प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इन AMLE जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैज़ बीन सस्पेंडेड ऑन नेग्लिजेंस एंड मिसकंडक्शन। तो इसका तो मुझे लग रहा है हैज़ बीन सस्पेंडेड ऑन नेग्लिजेंस एंड मिसकंडक्ट हो जाएगा। और फर्दर देखें तो फर्दर इसमें क्या क्वेश्चन गिवन है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस एक्टिव इनटू पैसिव फॉर्म। द नॉट अ सिंगल पेनी वाज गिवन बाय हिम ड्यूरिंग सच अ डिफिकल्ट टाइम। तो इसका 4 का डी लग रहा है मुझे, ही नॉट गिविंग सिंगल पेनी ड्यूरिंग। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये पैराजंबल दिया गया है। तो पैराजंबल में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग देखते हैं कि जो सेंटेंस है तो हमें क्या गिवन है कि अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोजेक्शन इनिशियली पुट टुगेदर बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वुड। तो इसका आई थिंक स्टार्ट होना चाहिए अ 5 मेंबर सेंट्रल टीम। तो स्टार्टिंग तो जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल का होता है। तो मुझे ये वाला सही लग रहा है क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहा है। आर नहीं हो सकता है। विल टच तो नहीं होगा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो ये तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगी तो आप लोग ये से छू ही नहीं पाएंगे इस सवाल को। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमें इस गिवन पूरे वर्ड का एक मीनिंग बताना है। तो डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल फील्ड। तो सड़ना और किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का निकलता है स्मॉल फील्ड से, उसको प्योरीफाई बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि कॉन्टेक्स्ट में पूछा है द लॉ इन द कंट्री यूज्ड टू बी। तो अर्लियर पहले का जो लॉ था, टैक्स लॉ था, वो कैसा था? मतलब बहुत ज़्यादा बेकार था। तो उसको कैसे दिखाना है? लॉस्ट इन द क्लाउड, लिव वायर, तो उसका ये नहीं होता है। मेडी विद मेड्स नेस्ट का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन या मतलब एम्बिग्यूटी वाली सिचुएशन। तो इसका आई थिंक यही होना चाहिए। और हम लोग 8वें क्वेश्चन पे आ गए। तो 8वें क्वेश्चन हम लोग देखें तो 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 8वां क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका क्वेश्चन होगा द टीम। ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा। द टीम रिमेन्ड ऑफ द BSF हेडक्वार्टर इन द सिटी एंड द वॉज अनेबल टू मूव आउट टिल इन द आफ्टरनून ऑफ द मेंबर ऑन थर्सडे टू टेक टाइम बहुत कम बचा टू टेक स्टॉक ऑफ आउट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन ऑलमोस्ट 30 आवर आफ्टर द इंटरमिस्टी। तो मुझे इसको मैं लगा दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। और लास्ट में क्या है, इसमें से हमें सही स्पेलिंग बतानी है। तो मुझे क्वेश्चनियर की स्पेलिंग अच्छी तरीके से लग रहा है, मुझे कंफर्म है। और हमें इसमें क्या बताना है? इसमें बहुत कम टाइम बचा है, 70 सेकंड बचे हैं बस। और इम्प्रूव द बोल्ड सेगमेंट, तो हमें बड़े बोल्ड सेगमेंट को इम्प्रूवमेंट करनी है। ड्यू टू द अप्रोप्रिएट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1 और 2 spellings of light rain dazzling accommodated with the improvement night of January 1 to 3 improvement। चलो मैं सबमिट करके देखता हूँ कि क्या निकलता है रिजल्ट हमारा। 3 ऑप्शन मेरे गलत हो गए। तो चेक करता हूँ कौन से ऑप्शन गलत हो गए मेरे। पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, चौथा सही था। इसमें मैंने थोड़ा कुछ कर दिया। SRP क्यों होना चाहिए? SR
अच्छा, विल टच आना चाहिए था यहाँ पे। और फर्दर हम लोग बढ़ते हैं कि क्या गलत किया था मैंने। देखिए तो क्या गलत था यहाँ पे। अच्छा, RSPQ था यहाँ पे, और क्वेश्चन की स्पेलिंग शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, तो चलिए थैंक यू। इतना ही हो सकता था। मैसेज अगली बार काफ़ी अच्छा बेस्ट करूँगा मैं।